नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ बहन सरिता तिवारी के पेज से। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़े और मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। नमस्कार सरिता बहन, और बहुत बहुत बधाई आपको। आपके इस पेज से मुझको जुड़ने का अवसर मिला और आपसे जुड़ने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज आपके पेज से आने पर भी मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं माँ हिंदी का कुछ अपनी कविताएं समर्पित कर सकूं। अब ये थोड़ा कंफर्म कर दे, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, यही चाहती हूँ। और आज का काव्य पाठ फिर शुरू किया जाए माँ सरस्वती वंदना के साथ। बहन सरिता त्रिपाठी के पेज से लाइव आकर के मैं आज अपने काव्य पाठ का आगाज कर रही हूँ और सरस्वती वंदना के साथ मैं काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ, अपने आराध्य श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ और श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा, आशीष दीजिएगा। हे वीणा पाणी माँ मेरी, हे वीणा पाणी माँ मेरी, स्वर दान करो, स्वर दान करो। हे वीणा पाणी माँ मेरी, स्वर दान करो, स्वर दान करो। माँ शब्दों से परिपूरित कर, माँ शब्दों से परिपूरित कर, नव जीवन दे विहान करो। हे वीणा पाणी माँ मेरी, स्वर दान करो, स्वर दान करो। हे वीणा पाणी माँ मेरी, स्वर दान करो, स्वर दान करो। मैं चरणों का माँ ध्यान धरूं, माँ आशीषों की छाया रख। मैं चरणों का नित्य ध्यान धरूं, माँ आशीषों की छाया रख। माँ तुम जग का कल्याण करो, स्वर दान करो, स्वर दान करो। हे वीणा पाणी माँ मेरी, स्वर दान करो, स्वर दान करो। तुम भाग्य बनाने वाली हो, तुम भाग्य बनाने वाली हो, सौभाग्य जगाने वाली हो। हे जगजननी जगदम्बे माँ, तुम सौभाग्य बनाने वाली हो, सौभाग्य बनाने वाली हो। हे वीणा पाणी माँ मेरी, स्वर दान करो, स्वर दान करो। माँ शब्दों से परिपूरित कर, नव जीवन दे विहान करो, नव जीवन दे विहान करो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सरिता, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम प्रेषित करते हुए, मंच को प्रणाम प्रेषित करते हुए अपनी काव्य प्रस्तुति को आगे बढ़ाती हूँ। और सुनिएगा। कुछ मुक्तक, कुछ गीत, कुछ कविताएं और आपका साथ। तो आज का सफर सिर्फ यही है कि हम गीतों के दौर पे चले, गजलों के दौर पे चले, मुक्तक के दौर पे चले। तो आप सभी की इस छोटी सी काव्यमय यात्रा में आप सभी का साथ चाहती हूँ और उसी के साथ मैं आगाज करती हूँ। कुछ मुक्तक, कविताएं, गीत, गजल का सुनते रहिए और साथ बनाए रहिए। सरिता त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अखिलेश भैया जी, प्रणाम करती हूँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सुनिएगा। मौन हृदय ने तप धारा है, मौन हृदय ने तप धारा है, देखो आखिर कितने दिन। मौन हृदय ने तप धारा है, देखो आखिर कितने दिन। कौन किसे कितना प्यारा है, देखो आखिर कितने दिन। कौन किसे कितना प्यारा है, देखो आखिर कितने दिन। मौन हृदय ने तप धारा है, देखो आखिर कितने दिन। कौन किसे कितना प्यारा है, देखो आखिर कितने दिन। वरदानों की वक्त की बेला यूं ही ना टल जाए सुन। वरदानों के वक्त की बेला यूं ही ना टल जाए सुन। कौन किस धारा है, देखो आखिर कितने दिन। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन अग्रवाल जी, प्रणाम प्रेषित करती हूँ। गायत्री दीदी प्रणाम प्रेषित करती हूँ। अखिलेश भैया प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और इसी तरह आशीष शुभाशीष बनाए रहिए। और सुनिएगा एक मुक्तक। जन्म मृत्यु के इन लेखों में, जन्म मृत्यु के इन लेखों में, अवतारों से डरना क्या। उम्मीदों की कश्ती है तो पतवारों से डरना क्या। जन्म मृत्यु के इन लेखों में, जन्म मृत्यु के इन लेखों में, अवतारों से डरना क्या। उम्मीदों की कश्ती है तो पतवारों से डरना क्या। उम्मीदों की कश्ती है तो पतवारों से डरना क्या। हर मुश्किल आसान लगेगी गर तुम जीना सीख गए। हर मुश्किल आसान लगेगी गर तुम जीना सीख गए। जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में, जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में, ललकारों से डरना क्या। उम्मीदों की कश्ती है तो पतवारों से डरना क्या। उम्मीदों की कश्ती है तो पतवारों से डरना क्या। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सरिता, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जुड़ते चलते हैं कुछ गीतों से। एक मेरे मन का मुक्तक है जो कि शायद हर लड़की हर महिला कहना चाहेगी। शायद उन्हीं शब्दों को मैं व्यक्त कर रही हूँ और सुनिएगा और आशीष दीजिएगा। मन के दानव से नित लड़कर भावों को संबल देती हूँ। मन के दानव से नित लड़कर भावों को संबल देती हूँ। जीवन के कुछ कठिन प्रश्न के, जीवन के कुछ कठिन प्रश्न के बड़े सरल से हल देती हूँ। जीवन के कुछ कठिन प्रश्न के बड़े सरल से हल देती हूँ। हार नहीं मानूंगी जब तक, हार नहीं मानूंगी जब तक श्वास सत्य की लैसी है। मैं वो नदी करे कोई दूषित, फिर भी गंगा जल देती हूँ। मन के दानों से नित लड़कर भावों को संबल देती हूँ। मन के दानों से नित लड़कर भावों को संबल देती हूँ। जीवन के कुछ कठिन प्रश्न को बड़े सरल से हल देती हूँ, बड़े सरल से हल देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अभिदा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन शरिता, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में कुछ गीतों से जोड़ती हुई चल रही हूँ। एक कविता है मेरी जिसका शीर्षक है कवि होना आसान नहीं है।
आप सभी लोग जुड़िएगा और जितना भी कवि हृदय है, जितना भी कवि समाज है, वो इन पंक्तियों की प्रत्येक एक एक शब्द, एक एक अक्षर व्यंजना से जुड़ेगा तो महसूस होगा कि शायद मैं कुछ कहीं हद तक सार्थक हुई हूँ। सुनिएगा। जिसने मौन प्रकृति के सारे अक्षर अक्षर बांच लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं गीत के माध्यम से ही इसको सुनाऊं। जिसने मौन प्रकृति के सारे अक्षर अक्षर बांट लिए हैं, जिसने सुख दुख खुशी गमों के पैमाने सब जांच लिए हैं, जिसने मौन प्रकृति के सारे अक्षर अक्षर बांट लिए हैं, जिसने सुख दुख खुशी गमों के पैमाने सब जांच लिए हैं। रोजमर्रा जीने के खातिर, रोजमर्रा जीने के खातिर भावों की आहुति देकर, रोजमर्रा जीने के खातिर भावों की आहुति देकर, तंज हंसी आंसू दुखों को, तंज हंसी आंसू दुखों को उपहारों में साहस लेकर, तंज हंसी आंसू दुखों को उपहारों में साहस लेकर, ये जीवन आसान दिखे है, ये जीवन आसान दिखे पर इतना भी आसान नहीं है। कभी होना आसान नहीं है, कभी होना आसान नहीं है, कभी होना आसान नहीं है। सबके दर्द की जिम्मेदारी हृदय द्वार दस्तक देती है, सबके दर्द की जिम्मेदारी हृदय द्वार दस्तक देती है। तरु तड़ाग नदियां पशु पक्षी पुष्प कली सब कुछ कहती है, तरु तड़ाग नदियां पशु पक्षी पुष्प कली सब कुछ कहती है। भ्रमित भ्रमित मन आवाहन के, भ्रमित भ्रमित मन आवाहन के संदेशे सुन दौड़ पड़ा है, भ्रमित भ्रमित मन आवाहन के संदेशे सुन दौड़ पड़ा है। कभी लगे इस मनोपवन में पुष्प लिए अनुराग खड़ा है, कभी लगे इस मनोपवन में पुष्प लिए अनुराग खड़ा है। राजा रानी महल तू महले, राजा रानी महल तू महले भावनगर में है विधवत से, राजा रानी महल तू महले भावनगर में है विधवत से। पर कोई दरबान नहीं है, पर कोई दरबान नहीं है, कभी होना आसान नहीं है, कभी होना आसान नहीं है। एक कवि हृदय है जो कि ये अपने आसपास के वातावरण माहौल पे ढल करके एक वेदनाओं से परिचित होकर के उसे शब्दों में पिरोता है। तो यही सब मेरी कविता में है। आगे सुनिए, आगे की पंक्तियां हैं। बहुत तेज है कलम कदम के, धार दामनी सी उज्ज्वल है, बहुत तेज है कलम कदम के, धार दामनी सी उज्ज्वल है। शब्दों की मथुरा काशी है, शब्दों की मथुरा काशी है और भावों का गंगा जल है, शब्दों की मथुरा काशी है और भावों का गंगा जल है। रूपस के हर रूप का घन, रूपस के हर रूप का घन है, अंतर पर पुरजोर बरसता, लता हवाएं छू छू कर दे जाती मन को सुगम सरसता, लता हवाएं छू छू कर दे जाती मन को सुगम सरसता। कल्पनाओं के तरु है तरु पर, कल्पनाओं के कल्प तरु है पर कोई उन्वान नहीं है,
कल्पनाओं के कल्पतरु है, पर कोई उन्वान नहीं है। कवि होना आसान नहीं है, कवि होना आसान नहीं है, कवि होना आसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सरिता, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मैं सभी को प्रणाम प्रेषित करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आप लोग अपना सहयोग और सानिध्य बनाए रखें। सुनिएगा, मेरी कविताएं तो बहुत सी हैं, लेकिन सोच रही हूँ कौन सी सुनाऊं। एक कविता का शीर्षक है आखिर ये कैसा बंधन है। सुनिएगा। होठों पर मुस्कान है झूठी, होठों पर मुस्कान है झूठी, अंदर टूटा टूटा मन है। आखिर ये कैसा बंधन है, आखिर ये कैसा बंधन है, आखिर ये कैसा बंधन है, आखिर ये कैसा बंधन है। होठों पर मुस्कान है झूठी, अंदर टूटा टूटा मन है। आखिर ये कैसा बंधन है, आखिर ये कैसा बंधन है। झूठ दिखावे दावेदारी, हकबे सकबे मतलब वाले। भूदत्त शर्मा भैया जी सादर प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सुनिएगा। झूठ दिखावे दावेदारी, हकबे सकबे मतलब वाले। जीते जी जो पूछ न पाए, मरने पर है मरने वाले। ये दुनिया की सच्चाई है कि जीते जी हम किसी को पूछ नहीं सकते हैं, और जब मरते हैं तो उनके लिए अपने उद्गार व्यक्त करते हैं कि हाँ बहुत अच्छे। ये तो यही सब है कि झूठ दिखावे दावेदारी, हकबे शकबे मतलब वाले। जीते जी जो पूछ न पाए, मरने पर है मरने वाले। रोज तमाशा लगा यहाँ पर, रोज तमाशा नया यहाँ पर, कौन रहा और गया यहाँ पर, बस कहता झूठा दर्शन है। आखिर ये कैसा बंधन है, आखिर ये कैसा बंधन है। होठों पर मुस्कान है झूठी, अंदर टूटा टूटा मन है। आखिर ये कैसा बंधन है, आखिर ये कैसा बंधन है, आखिर ये कैसा बंधन है, आखिर ये कैसा बंधन है। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ भूदत्त दादा, आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहन सरिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं सबका अभिनंदन वंदन करती हूँ। सुनिएगा और सानिध्य दीजिए कुछ मुक्तक के साथ। सुनिएगा, एक मुक्तक प्रेषित है। लोग कहेंगे क्या मत सोचो, काम है लोगों का कहना। तुम नदिया की धारा जैसे मौजों में बहती रहना, तुम नदिया की धारा जैसे मौजों में बहती रहना। अर्पित हो पुष्पों की माला, जिस तरह हम नदी में पुष्प, दीप या पत्थर सब फेंकते हैं, उसी तरह एक स्त्री हृदय या मैं सभी बहनों को यही समर्पित करना चाहती हूँ ये मुक्तक। अर्पित हो पुष्पों की माला या फिर तिरस्कार का पत्थर, अर्पित हो पुष्पों की माला या फिर तिरस्कार का पत्थर। हृदय समाहित करके तुम बस सच को सच कहती रहना, तुम नदिया की धारा जैसे मौजों में बहती रहना, तुम नदिया की धारा जैसे मौजों में बहती रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।
और कुछ मुक्तक और प्रस्तुत करती हूँ। सुनिए। भूदत्त भैया को सादर प्रणाम करती हूँ, सरिता बहन को बहुत ढेर सारा प्यार। और मैं अभी सरिता बहन से मिली नहीं हूँ, लेकिन उनके एक निवेदन आग्रह पर मैंने सोचा चलिए आपका भी सानिध्य प्राप्त होगा मुझे। तो अखिलेश भैया बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, सुनिएगा। जीने के हर तौर तरीके विधिवत तुम्हें सिखाएगी। जिंदगी क्या है, इस पे मेरी 4 पंक्तियां हैं, समर्पित हैं, सुनिए। जीने के हर तौर तरीके विधिवत तुम्हें सिखाएगी। जीने के हर तौर तरीके विधिवत तुम्हें सिखाएगी। जीवन कक्षा की शिक्षिका है, नए अध्याय पढ़ाएगी। जीवन कक्षा की शिक्षिका नित्य नौ अध्याय पढ़ाएगी। जो तुम पढ़कर बड़े हुए हो, जो तुम पढ़कर बड़े हुए हो, वो तो सिर्फ किताबें थी। जो तुम पढ़कर बड़े हुए हो, वो तो सिर्फ किताबें थी। जीवन एक प्रयोगशाला है, नए प्रयोग कराएगी। जीवन एक प्रयोगशाला है, नए प्रयोग कराएगी। जीने के हर तौर तरीके विधिवत तुम्हें सिखाएगी। विधिवत तुम्हें सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष चंद्रवेदी जी जुड़ गए हैं, मैं नमस्कार करती हूँ। भूदत्त भैया को भी प्रणाम करती हूँ, अखिलेश भैया को भी प्रणाम करती। मंच पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी को सादर अभिनंदन करती हूँ। और कुछ मेरे समसामयिक मुक्तक रहते हैं, कुछ श्रृंगार के रहते हैं। तो कवि हृदय, तो ये अभी मैंने एक कविता सुनाई कि कवि होना आसान नहीं है। जो भी मेरे मन में आता है, तो हर कवि अपने हृदय के उद्गार, काल, परिस्थितियां देख करके उनको एक पंक्तिबद्ध रूप दे देता है। तो उसी तरह मेरे जो भी उद्गार आए, मैंने उनको पंक्तिबद्ध किया और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। अपना आशीष बनाइए और इनको अमर कर दीजिए, यही कामना करती हूँ और यही आप सभी से आशीष चाहती हूँ। सुनिएगा। इस कौतूहल की दुनिया में, इस कौतूहल की दुनिया में, इस कौतूहल की दुनिया में घर कौतूहल ढूंढोगे। इस कौतूहल की दुनिया में घर कौतूहल ढूंढोगे। प्रश्नों के पर्वत पर चढ़कर तुम जीवन हल ढूंढोगे। प्रश्नों के पर्वत पर चढ़कर तुम जीवन हल ढूंढोगे। याद रहे बस वही ढूंढना, याद रहे बस वही ढूंढना, जो परहित पर सेवा हो। याद रहे बस वही ढूंढना, जो परहित पर सेवा हो। दीन दुखी की आंख के आंसू में गंगा जल ढूंढोगे। दीन दुखी की आंख के आंसू में गंगा जल ढूंढोगे। प्रश्नों के पर्वत पर चढ़कर तुम जीवन हल ढूंढोगे। इस कौतूहल की दुनिया में घर कौतूहल ढूंढोगे। प्रश्नों के पर्वत पर चढ़कर तुम जीवन हल ढूंढोगे। तुम जीवन हल ढूंढोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम करती हूँ मंच में जुड़े हुए सभी लोगों का। पुनः आभार और बार बार प्रणाम करती हूँ। आप सभी स्नेह आशीष बनाए रखें। और एक लास्ट मुक्तक, उसके बाद एक गीत। चलते हैं गीतों की तरफ। ये प्रेम पर मुक्तक है, सुनिएगा। इन काली घटाओं का क्या फायदा, इन काली घटाओं का क्या फायदा, ऐसी महकी फिजाओं का क्या फायदा, ऐसी महकी फिजाओं का क्या फायदा। बिन तुम्हारे लगे सूना सारा
जहां, बिन तुम्हारे लगे सूना सारा जहां। मेरी सारी अदाओं का क्या फायदा, मेरी सारी अदाओं का क्या फायदा, इन काली घटाओं का क्या फायदा, ऐसी महकी फिजाओं का क्या फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मुक्तक और फिर एक गीत की तरफ। ये भी श्रृंगार का ही मुक्तक है, तो सुनिए और आशीष दीजिए। अंततः हार कर हम चले आए हैं, अंततः हार कर हम चले आए हैं, अंततः हार कर हम चले आए हैं। हाँ उन्हें प्यार कर हम चले आए हैं, हाँ उन्हें प्यार कर हम चले आए हैं। जिनके मन बाग में थी तो कलियां बहुत, जिनके मन बाग में थी तो कलियां बहुत, फिर भी मन मार कर हम चले आए हैं। अंततः हार कर हम चले आए हैं, हाँ उन्हें प्यार कर हम चले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह स्नेह आशीष बनाए रखिए, इसी तरह सुनिए, प्यार दीजिए मैं मेरी कविताओं को। और मेरी कविताएं गीत तो बहुत सारे हैं, तो एक मंगल गीत सुनाती हूँ। मंगल गीत से मतलब है कि इसका मैंने मंगल गीत इसलिए रखा क्योंकि विरह गीत भी है, ये वियोग श्रृंगार रस का गीत है, लेकिन इसका मैंने शीर्षक ही मंगल गीत रखा है। सुनिएगा और आशीष दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा है। मैं मंगल गीतों की माला, मैं मंगल गीतों की माला, अंतस में तुम मुझे सजाना। मैं मंगल गीतों की माला, अंतस में तुम मुझे सजाना। पिया परदेस की राह कठिन है, देखो कदम बहक ना जाना। पिया परदेस की राह कठिन है, देखो कदम बहक ना जाना। मैं मंगल गीतों की माला, अंतस में तुम मुझे सजाना। पिया परदेस की राह कठिन है, देखो कदम बहक ना जाना, देखो कदम बहक ना जाना। एक विरहणी है जो जिसके पिया परदेश में है, तो उसी भाव को लेकर के मैंने ये गीतबद्ध किया है। तो सुनिए, इसकी आगे की पंक्तियां हैं। तुमको वहां हजारों तरुणी, तुमको वहां हजारों तरुणी तरुणाई सी खिले मिलेंगी। तुमको वहां हजारों तरुणी तरुणाई सी खिली मिलेंगी। यौवन के हर रंग की बगिया, यौवन के हर रंग की कलियां बगियों बगियों खिली मिलेगी। तुम बस रहना मेरे प्रियतम, तुम बस रहना मेरे प्रियतम। बन भौरा पिय उड़ मत जाना, पिय परदेश की राह कठिन है, देखो कदम बहक ना जाना, देखो कदम बहक ना जाना। चंचल और चपलता वाले सब परिणाम दिखाई देंगे। चंचल और चपलता वाले सब परिणाम दिखाई देंगे। ऊंचे ऊंचे महलों में सब नीचे काम दिखाई देंगे। ऊंचे ऊंचे महलों में सब नीचे काम दिखाई देंगे। जगमग होती रात रोशनी, जगमग होती रात रोशनी, सूरज समझ ठहर ना जाना,
जगमग होती रात रोशनी, सूरज समझ ठहर ना जाना। पिया परदेस की राह कठिन है, देखो कदम बहक ना जाना, देखो कदम बहक ना जाना। रंग रंग की दीवारों में काले मन के मीत मिलेंगे, रंग रंग की दीवारों में काले मन के मीत मिलेंगे। हंसते चेहरों पर मत जाना, यहाँ नहीं मन मीत मिलेंगे। हंसते चेहरों पर मत जाना, यहाँ नहीं मन मीत मिलेंगे। ये चौसर जीवन का चौसर, ये जीवन का चौसर है, देखो इसको हार न जाना। ये परदेस की राह कठिन है, देखो कदम बहक ना जाना, देखो कदम बहक ना जाना। मैं मंगल गीतों की माला, अंतस में तुम मुझे सजाना। ये परदेस की राह कठिन है, देखो कदम बहक ना जाना, देखो कदम बहक ना जाना। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं कमेंट्स देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं प्रणाम प्रेषित करती हूँ सभी को प्रणाम है। और काव्य पाठ का शायद समय भी हो चुका है। सरिता बहन मुझे बताएं कि शायद समय हो चुका है, या फिर अभी एक दो और कविताएं मैं सुना दूं। अब मैं एक कविता बेटी पर सुनाती हूँ, सुनिए और आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। सरिता बहन बताइए कि अभी समय शेष है या फिर मैं काव्य पाठ पूर्ण करूं इस कविता के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बेटी पर कविता सुनाती हूँ और उसके बाद अपने काव्य पाठ की समाप्ति की ओर चलते हैं। और आपके सानिध्य के लिए और आपके मंच के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रेषित करती हूँ। और इसी तरह आपका सहयोग सानिध्य, आप सभी मंच से जुड़े लोगों का सानिध्य प्राप्त होता रहे और आप सभी जुड़े रहे। बहुत बहुत आभार प्रेषित करते हुए एक बेटी पर कविता सुनिएगा। हर मौसम अंगनाई सी है, मस्त पवन पुरवाई सी है। हर मौसम अंगनाई सी है, मस्त पवन पुरवाई सी है। बेटी है गंगा के जैसी, पावन तुलसी माई सी है। बेटी है गंगा के जैसी, पावन तुलसी माई सी है। हर मौसम अंगनाई सी है, मस्त पवन पुरवाई सी है। बेटी है गंगा के जैसी, पावन तुलसी माई सी है, पावन तुलसी माई सी है। भाल तिलक है भाई का, ये मन गौरव है माई का। भाल तिलक है भाई का, ये मन गौरव है माई का। सरस हृदय है पापा का, और आंगन में अमराई सी है। सरस हृदय है पापा का, ये आंगन में अमराई सी है। बेटी है गंगा के जैसी, पावन तुलसी माई सी है, पावन तुलसी माई सी है। मेहंदी कंगन की खन खन है, मेहंदी कंगन की खन खन है। ये घर का सारा आंगन है, ये घर का सारा आंगन है। ये बरकत है ये जन्नत है, ये बरकत है ये जन्नत है। ये सावन की छम छम है, रौनक है ये त्योहारों की, रौनक है ये त्योहारों की। मीठी बहुत मिठाई सी है, बेटी है गंगा के जैसी, पावन तुलसी माई सी है, पावन तुलसी माई सी है। हर समझौते करती है ये, प्रेम हृदय में भरती है ये। हर समझौते करती है ये, प्रेम हृदय में भरती है ये। बेटे भी तो हुए पराए, पर बेटी बहुत अखरती है ये।
बेटे भी तो हुए पराए, पर बेटी बहुत अखरती है। ये सारे रिश्ते हैं झूठे पर, सारे रिश्ते हैं झूठे पर, बेटी ही सच्चाई सी है। सारे रिश्ते हैं झूठे पर, बेटी ही सच्चाई सी है। बेटी है गंगा के जैसी, पावन तुलसी माई सी है। पावन तुलसी माई सी है, पावन तुलसी माई सी है। हर मौसम अंगनाई सी है, मस्त पवन पुरवाई सी है। बेटी है पावन, बेटी है गंगा के जैसी, पावन तुलसी माई सी है। पावन तुलसी माई सी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते एक मुक्तक के साथ विदा लेना चाहूंगी। सुनिएगा और आशीष दीजिएगा। एक प्रेरणा देता हुआ मेरा मुक्तक, और इसी के साथ विदाई भी। न बन पाओ अगर पानी, न बन पाओ अगर पानी, सुलगती आग मत होना। न दे पाओ गवाही तो अहिल्या सा त्याग मत होना। सुनो इस युग में तेरे राम का आना नहीं मुमकिन। सुनो इस युग में तेरे राम का आना नहीं मुमकिन। तो खुद आवाज बन जाओ, कभी पाषाण मत होना। तो खुद आवाज बन जाओ, कभी पाषाण मत होना। कभी पाषाण मत होना। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन मन की खुशबू को कर्मों से महकाना तुम। चंदन मन की खुशबू। श्वेता बहन, ये सिर्फ ये अंतिम मुक्तक आपको समर्पित है, और उसके बाद शुभ रात्रि। चंदन मन की खुशबू से कर्मों को महकाना तुम। कोई भी अवसर आए मत उत्तेजित हो जाना तुम। लाख बुराई वाली राहें दे लालच आवाज करेंगी। लाख बुराई वाली राहें दे लालच आवाज करेंगी। पर सच्चाई के तपवन में, पर सच्चाई के तपवन में आंख मूंद खो जाना तुम। कोई भी अवसर आए मत उत्तेजित हो जाना तुम। चंदन मन की खुशबू को कर्मों से महकाना तुम। कर्मों से महकाना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन श्वेता और इस मंच को एवं मंच के जितने भी सुधी हैं, काव्य प्रेमी हैं, सभी को प्रणाम प्रेषित करते हुए, और आज के काव्य पाठ में आप सभी का सहयोग सानिध्य मिला, इसके साथ ही मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, और इसी के साथ विदाई लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत बहन श्वेता, आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।